जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 10th और 12th का सेंटअप एग्जाम होने वाला है नवंबर में। तो उसका हम लोग लेके आ गए हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। और जो 10th का जो रूटिंग है वो 19 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से 12th को पहला एग्जाम होगा, पहले ही होगा, 10th से पहले ही होगा, जो कि 11 तारीख से होगा। कितना होगा? 11 तारीख से आपका 12th का एग्जाम स्टार्ट होगा, जिसमें पहला है साइंस वाले के फिजिक्स और केमिस्ट्री है पहला दिन 11 तारीख के। तो जो पहला दिन का जो पेपर है उसी का हम लोग कराने वाले हैं, फिजिक्स का वायरल पेपर कराने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप लोग को यहाँ ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, ऑब्जेक्टिव 70 रहेगा और 20 सब्जेक्टिव रहेगा और 6 जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन दीर्घ रहेगा। ठीक है, 96 प्रश्न रहेगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को समय मिलेगा। 70 अंक पूर्ण अंक रहेगा और प्रेडिकल में मिलेगा आप लोग को 30 नंबर। ठीक है, तो पूरा 100 नंबर हो जाता है। तो आप लोग 100 नंबर का एग्जाम, ये जिस प्रकार से वहाँ पे सेंटअप एग्जाम बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से मेन बोर्ड में एग्जाम लिया जाता है। यानी यहाँ पे पहले ही सतर्क कर दिया जाता है कि ठीक इसी प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार से वहाँ पे गलत नहीं करना है। तो सारे चीज़ जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सारे चीज़ यहाँ पे पढ़ लेना है आप लोग को, तभी आंसर टिक आउट करना है। देखिए यहाँ पे जो है 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, लेकिन आप लोग को 35 को प्रश्न को उत्तर देना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। और जितने भी स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए पहला आप लोग ध्यान से देखिए, पहला आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो वेक्टर ई बराबर होता है क्यू एफ वेक्टर। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आगे आप लोग ध्यान से देखिए, विद्युत फ्लक्स का एस आई मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एस आई मात्रक वोल्ट मीटर। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है कि संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में एन का कौन संबंध सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव में नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं होता है। आगे ध्यान से देखिए, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए यहाँ रो बराबर हो जाता है आर एल बटा में ए। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। पंचमा क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। विद्युत आवेश का क्वांटम ई एस यू। ठीक है, ई एस यू मात्रक होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4.78 गुने 10 के पावर माइनस 10। ठीक है, राइट आंसर याद रखिएगा। सतमा क्या कहता है कि निम्न किसी सूक्ष्म विद्युत के मान विद्युत से आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है। तो राइट आंसर याद रखिएगा। छठा के जो हो जाएगा 1/r², सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि विद्युत प्रबलता बराबर होती है, विद्युत प्रबलता बराबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। dV/dx राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या हो जाएगा? तो उसके ये क्या हो जाता है? विभव यानी धनात्मक और समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? धनात्मक और समरूप। यदि प्रतिरोध आर तथा धारिता सी हो तो आर सी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो विमीय सूत्र ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टी। ठीक है, टी यानी एम के स्क्वायर 0 और एल के स्क्वायर 0 और टी के पावर 1। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि C1 बराबर में 2F म्यू एफ बराबर और C2 बराबर में कितना है? 4 म्यू एफ के दो धारिता को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसके सिरों के बीच का विभवांतर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2UF वाले धारिता के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 12 के 600 बिल्कुल वोल्ट हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा शून्य होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर याद रखिएगा। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। V² स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। स्टोन ब्रिज का व्यवहार क्या किया जाता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, प्रतिरोध को मापने के लिए। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पे ये हो जाता है शून्य। कहता है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेपित कोण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। 4/4 यहाँ पे पाई/4 राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी।
आगे देखिए कहता है कि किसी चालक के संवहक वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है तो क्या होता है, तो 19 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, vd यहाँ पे क्या हो जाएगा, vd समानुपाती क्या हो जाएगा, तो E राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, तो पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक यहाँ पे 80 होता है, राइट आंसर याद रखिएगा। r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होता है, तो r त्रिज्या की विद्युत की धारिता क्या होती है, विद्युत धारिता होती है, तो क्या होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सही मात्रक होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर बिल्कुल, सेंटीमीटर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कूलाम मीटर राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। आगे ध्यान से देखिए, किसी विद्युतीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है जब वह विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर अवस्थित हो, जहाँ थीटा का मान होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाई। आगे ध्यान से देखिए कहता है कि यदि किसी आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाए तो उस क्षेत्र के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे ध्यान से देखिए कहता है कि स्थिर विभवांतर पर यदि किसी विद्युतीय परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दुगुना। किसी बिंदुवत स्रोत में परिमित दूरी का तरंगाग्र होगा, तरंगाग्र बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोलाकार। आगे ध्यान से देखिएगा, आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा कहता है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, μ-1 इंटू ए, राइट आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा। कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बलाघूर्ण टाउ का मान होगा, टाउ का मान कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेक्टर टाउ बराबर में होगा एम बी एम। ठीक है, वेक्टर बी गुने एम, क्रॉस यहाँ पढ़ेंगे, ये गुना नहीं पढ़ेंगे। आगे ध्यान से देखिए, नॉन गेट के बुलिया व्यंजक क्या होगा, तो बुलिया व्यंजक याद रखिएगा, नॉन गेट के बुलिया व्यंजक 30 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। y बराबर में क्या हो जाएगा, y बराबर में a इंटू बी, ऊपरे क्या हो जाएगा, ऊपरे रेकरिंग हो जाएगा, आगे यानी नहीं। निम्नलिखित प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो इसका काला वेग, आवृत्ति या फिर आयाम, तो राइट आंसर याद रखिएगा आवृत्ति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि दो लेंस जिसका क्षमता -15 क्या है डायोप्टर है तथा +5 डायोप्टर को संपर्क में करने वाले समतुल्य फोकस दूरी होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ताप बढ़ने से अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, तो अर्धचालक की याद रखिएगा घट जाती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, घट जाती है। आगे ध्यान से देखिए, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, तो अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक एवं बड़ा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो लेंस की फोकस दूरी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनंत होगी। 36 क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो इसका एन हो तो एन स्क्वायर बराबर या एन समानुपाती क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एन बराबर जो एन समानुपाती कितना होगा, BH, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा -FO क्रॉस FE, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। 48 कहता है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतत स्पेक्ट्रम होता है, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिमाण अपने प्रारंभिक परिणाम से अधिक हो जाता है उसे कहते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे अर्ध आयु कहते हैं, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। 40 का लोग ध्यान से देखिएगा, किसी प्रतिवर्ती परिपथ में धारा I5 cos ओमेगा t एम्पियर तथा वोल्टता V 200 sin ओमेगा t, तो परिपथ की शक्ति हानि होगा तो 40 वाट, राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे कहता है कि चुंबकीय प्रेरण की मात्रा होती है, तो यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण की मात्रा आप लोग सभी को पता ही होगा कि वेबर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। कहता है कि तार आमीटर
अमीटर मापता है प्रतिरोध धारा का, यानी क्या मापता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा मूल औसत वर्ग धारा, ठीक है, मूल औसत वर्ग धारा, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। त्वरीय आवेश उत्पन्न करती है, त्वरीय आवेश उत्पन्न करती है, तो राइट आंसर इसका 43 का डी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग, आगे ध्यान से देखिए, कहता है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलोवाट है, किलो वोल्ट है, यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, एक्स किरण की। राइट आंसर याद रखिएगा, कहता है दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, दूरदृष्टि को उत्तल लेंस द्वारा क्या हो जाता है, उपचार किया जाता है। मानव नेत्र की विच्छेदन क्षमता मिनट में होती है, तो विच्छेदन क्षमता बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा एक, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किसी नमूने की परमाणु संख्या जेड तथा परमाणु द्रव्यमान ए है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो 47 का राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान बटा में परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, यानी ये माइनस में जेड हो जाएगा, डी राइट आंसर। चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो दृष्ट होती है, तो 48 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव। एक फैराड बराबर होता है, एक कूलम पर एक वोल्ट स्क्वायर, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। कहता है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन संबंध सही है, तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू बराबर बी बटा एच, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचार की दिशा होती है, तो 51 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर, राइट आंसर याद रखिएगा डी हो जाएगा। विद्युत विभव बराबर होती है, क्या होता है, तो विद्युत विभव बराबर यहाँ पे बी होता है वो डब्ल्यू बटा क्यू, ठीक है, डब्ल्यू बटा क्यू। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की मात्रक है, प्रकाश वर्ष कह रहा है किस भौतिक राशि की मात्रक है, तो दूरी, राइट आंसर याद रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग जब भी कहे तो एच बटा 2 पाई याद रखेगा। कहता है प्रकाश का व्यतिकरण निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण के कारण होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे 55 की क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तीव्रता। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है, क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो है एनर्जी 1 माइनस में एनर्जी 2, ठीक है, बराबर में होता है एच न्यू बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, एच न्यू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है, तो आप लोग को याद होगा जो पढ़ाई हुआ होगा, तो बेअंतीकरण के कारण यह जो है रंगीन दिखाई देता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब जब प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब उसके मुड़ने की क्रिया को कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा और मुड़ जाएगा तो उसको कहते हैं अपवर्तन, क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। आगे देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं, तो नाभिकीय में होता है इनमें सभी कोणीय संवेग, रेखीय संवेग और कुल आवेश, राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पर याद रखिएगा, राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, तो कौन नहीं होती है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गामा किरणें। कहता है कि शीतलता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है, तो कौन मात्रक सही है, तो बी ये बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे डेसीबेल, ठीक है, डेसीबल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। 63 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन औसत रंग कहलाता है, तो कौन औसत रंग कहलाता है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीला। निम्नलिखित में कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है, तो कौन सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखेगा ए, यानी 1/√LC। आगे ध्यान से देख, कहता है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत पर आधारित है, तो कौन पर आधारित है, तो याद रखेगा यहाँ पे 65 का याद रखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा, वाटहीन घटक क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे 66 कुल I यानी धारा और साइन फाई, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कहता है आयाम अधीन मिश्रण में
मिश्रण में अधिमिश्रण में आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रण सूचकांक होता है। तो अधिमिश्रण क्या सूचकांक होता है? तो 0 तथा 1 के बीच, 0 तथा 1 के बीच राइट आंसर याद रखिएगा। अर्धचालक में विद्युत चालकता के कारण है। तो विद्युत चालकता का कारण क्या है? तो याद रखिए अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र यानी होल। ठीक है, राइट आंसर दोनों हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है प्लांक नियतांक का बीमा होता है। प्लांक नियतांक का बीमा आप लोग को पता ही होगा कि ml² टी के पावर -1 होता है। यहाँ पे आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किसी धातु के तापीय ऊर्जा उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन समानुपाती होगा। तो यहाँ पे 70 और सबसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल याद रखिएगा T² हो जाएगा, T²। तो ये 17 प्रश्न आप लोग याद करके जाइएगा, वहाँ पे आपको उदाहरण देना है, आप लोग वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।